डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डॉन एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले हम इसकी वोकैब को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा वर्ड है सीन मीन नजर आना। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी मीन तजस्सुस के साथ। नेक्स्ट है ट्रेजिडी मीन सानहा और कॉन्स्पायरेसी मीन साजिश। नेक्स्ट है वैंडल्स मीन वहशी और सस्पेक्ट्स मीन मुश्तबा। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर कौन सा टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और महवर सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। उन्होंने उनका नाम लिए बगैर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं के कामों को, उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ाया और उन्हें 9 मई के वाकयात के साथ जोड़ते हुए कंडेम किया और उसे अंदरूनी साजिश के मुश्तबा करार दिया कि ये अंदरूनी साजिश के मुतरादफ है जिसकी वजह से बैरूनी साजिश हो सकती है। और इमरान खान का जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसे भी उन्होंने कंडेम किया। और इसके साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो खुद भी कंफ्यूज दिखाई दिए गए जब उनसे एक सवाल हुआ कि आपने इन तमाम वाकयात को रोका नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने इस ज़िम्न में जो है वो एक तो अवाम को स्पेस दी है, और दूसरे नंबर पे जब उनसे काउंटर सवाल किया गया कि अगर आपने अवाम को स्पेस दी, आने दिया, तो आपने फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 जो अफसरान थे उन्हें इस नाहली पर कि उन्होंने उन्हें रोका नहीं, फिर आपने उनकी वर्दी क्यों उतरवा दी। तो इस बात पर वो खामोश दिखाई दिए। यानी वो खुद भी इस बात पर कंफ्यूज थे कि मैंने कौन सी डायरेक्शन या मेरे अदारे ने इस मौके पर इस वक्त कौन सी स्टांस, कौन सी डायरेक्शन लेनी है। इस तरह उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। और जो इसमें आखिरी मुद्दा डिस्कस किया गया वो ये था कि जो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, 102 सिविलियंस का, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। उनका कहना है कि वो तमाम फौजी अफसरान और उनके अहलो-ए-आल जो कारकर्दगी हुई है, जो कार्रवाई हुई है, इसमें मुलव्वस थे, उनके खिलाफ भी एहतसाबी अमल जारी है। और दूसरे नंबर पे जो सिविलियंस है 102, उनके खिलाफ भी ट्रायल जो है फौजी अदालतों में जारी हैं। और इस वक्त मुल्क में 17 फौजी अदालतें कायम हैं जो अपना काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो लोग फौजी ट्रायल को मना कर रहे हैं या उसके खिलाफ है, तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी की जाएगी। लेकिन ये जो अब बात है ये अदालत के अंदर है, तो उनका उस बारे में ये स्टांस था कि जब तक अदालत इसका पैटर्न, तरीकाकार वादा नहीं करती, तब तक फौजी ट्रायल ही इनका हल होगा। आप क्या समझते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए या सिविलियंस की अदालतों में? अपनी राय से आगाह करें। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।